नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के बात करेंगे। आज के ट्विटर कैंपेन का कितना असर हुआ, रिजल्ट कब तक आ सकता है और ज्वाइनिंग को भी लेकर के बात करेंगे, क्योंकि आयोग जब भी किसी भर्ती पर काम कर रहे होते हैं तो एक लक्ष्य होता है कि इतने समय तक इस भर्ती को पूरा करा लेना है, या फिर शासन से जैसा निर्देश मिलता है किसी भी भर्ती को लेकर के। कुछ भर्तियों में अर्हता संबंधी कुछ विवाद होते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि वो चीज़ें भी शासन स्तर से देखी जाती हैं, या जहाँ पर आयोग खुद डिसीजन ले सकते हैं वहाँ पर आयोग खुद भी डिसीजन लेते हैं। आज के ट्विटर कैंपेन को लेकर के आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा मैटर को हाईलाइट किया गया था, मामले को हाईलाइट किया गया था सभी के द्वारा कि हम लोगों को इस मुहिम में साथ देना है। लेकिन हमने जितना भी ट्वीट हुआ था अपने हैशटैग के साथ में, हमने सभी ट्वीट लगभग रीट्वीट कर दिया था, कोई भी ट्वीट से बचा नहीं था हमसे। और आप अभ्यर्थियों को छोड़ कर के जितने भी कैंडिडेट्स हैं इस भर्ती में, बाकी और जो भी लोग हैं चैनल वाले या फिर ग्रुप वाले, किसी का भी एक भी ट्वीट देखने को नहीं मिला है। अब थोड़ा-सा 10-20 मिनट का समय देना चाहिए था सभी को, भले उनकी भर्ती हो या ना हो। हमारी भी भर्ती नहीं है, लेकिन हमने लगभग 2 घंटे से भी ज़्यादा का समय दिया। आज छुट्टी का दिन भी था, इसी वजह से आज की ही डेट में ट्विटर कैंपेन रखा गया था और ये उम्मीद थी कि सभी लोग सहयोग करेंगे, सभी लोग सपोर्ट करेंगे। आप में से कुछ लोग नहीं चलाना जानते होंगे, तो चलिए आपकी बात समझ में आती है। लेकिन जो लोग कम से कम सपोर्ट कर सकते थे, थोड़ा-सा समय दे सकते थे, 10-20 ट्वीट करने में 5-10 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता है। और 200-300 अगर रीट्वीट करना हो तो उसमें भी 10 मिनट का टाइम लगता है, अधिकतम 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है। यानी कि कुल मिलाकर के आधे घंटे का समय देना था। अब देखिए ऐसे क्या होता है, अगर हम एक भी ट्वीट करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो हमारी बात संबंधित अधिकारियों तक या शासन स्तर तक या मुख्यमंत्री जी तक जाती है। लेकिन जब वही चीज़ें उसमें बड़ी संख्या में लोग जुड़ते हैं तो मामला हाईलाइट होता है, प्रेशर बनता है, तो वहाँ पे उसका अलग प्रभाव होता है। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों ने मेहनत किया, लेकिन बाकी लोग इस पर डिस्कशन करेंगे कि इसका ये असर हुआ, इसका ये असर हुआ। अब इसका कितना असर हुआ, आयोग में आप जाएँगे, पता करेंगे, बात करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएँगी। बट इस तरह की चीज़ें बताई जाती हैं। और इवन आप देखेंगे एक कमेंट किसी का था, हमने कमेंट अभी हटा भी दिया उसको फ़िलहाल में। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि आप सरकार के खिलाफ हैं। अगर हम लोग ट्विटर कैंपेन करते हैं तो इससे हम लोग सरकार के खिलाफ कहाँ हैं? उन्होंने ये बिल्कुल क्लियर लिखा था, हिंदी में लिखा हुआ था उनका कमेंट कि आप जो है सरकार के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ आप ये कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोगों की भर्ती पूरी हो जाएगी, हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपकी भर्ती पूरी हो जाए, तो इसमें सरकार के खिलाफ हम लोग कहाँ पर हैं? मैं तो हमेशा एक बात बोलता हूँ कि हम सिस्टम के साथ हमें जुड़ना होता है, तो उस सिस्टम का हमेशा सम्मान करना चाहिए, सरकार का सम्मान करना चाहिए। हम उनके साथ जुड़ने वाले हैं, उन्होंने भर्ती निकाली है, भर्ती भी वो पूरी करेंगे। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि भर्ती में ज़्यादा देरी ना हो, भर्ती आपके समय पर पूरी हो जाए। इसके लिए हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से निवेदन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जब ट्वीट करना था हमने आपसे भी इसे रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात को रखेंगे, हमें कोई भी ऐसी बात नहीं लिखनी है अपने ट्वीट में सरकार के खिलाफ या फिर आयोग के खिलाफ, क्योंकि वो भर्ती निकाले हैं, विज्ञापन उन्होंने निकाला है तो भर्ती पूरी भी करेंगे। इसी तरह से आयोग हैं तो वो भी अपना कार्य करेंगे और अपना कार्य कर भी रहे हैं, उनकी पूरी कोशिश है, सचिव सर पूरी कोशिश कर दें कोई भी भर्ती में ज़्यादा डिले ना हो। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि काम का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। आयोग एक है और भर्तियाँ बहुत सारी हैं। अभी नई नियमावली बन रही है, मेडिकल में भी कुछ और भी पदों पर भर्तियां आयोग से की जाएंगी, यूपी ट्रिपल एससी आयोग से की जाएंगी इन फ्यूचर में, जिसमें फार्मासिस्ट की है, टेक्नीशियन की है, एएनएम की आती ही आती है। अभी आपकी भर्ती के अलावा बहुत सारी पुरानी भर्तियां हैं, हमने कई भर्तियों का नाम भी आप सभी को गिनाया था। कंबाइंड टेक्निकल की है, मंडी परिषद की भर्ती है, जेई की भर्ती है, लेखपाल है, बीडीओ है, जो पुरानी वाली भर्ती बता रहा हूँ मैं। बाकी नई लेखपाल भर्ती भी है। उधर आप देखेंगे पीईटी का रिजल्ट भी ओएमआर शीट भी स्कैन की जा रही है, वो रिजल्ट भी तैयार किया जाएगा। मिड जनवरी से पहले पहले रिजल्ट भी देना है। बहुत सारे एग्जाम भी करवाए जाने हैं, जो कि भर्तियां पेट 2022 से हैं और पीईटी 2021 से भी आप देखेंगे। आईटीआई अनुदेशक की भर्ती है, उसका एग्जाम होना है। फिर पेट 2023 का जब रिजल्ट आएगा तो उससे भी विज्ञापन आने स्टार्ट हो जाएंगे। अध्याचनों पर कार्य होता है, आयोग खुद अध्याचन चेक करते हैं। आप सभी जानते हैं कि 2 ऐसी भर्तियां कि अध्याचन आने के बाद, नोटिफिकेशन आने के बाद वहाँ पर उस अध्याचन पर भी अभ्यर्थी आपत्ति कर चुके हैं, तो आयोग हर स्तर से जांच करते हैं, उसके बाद फिर नोटिफिकेशन जारी करते हैं। तो काम बहुत ज़्यादा होता है आयोग के पास, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि आपकी भर्ती में डिले ना हो। बाकी कौन क्या कहता है उनको कहने दीजिए। और एक चीज़ देखिए, आप सभी से यहाँ पर एक और रिक्वेस्ट है कि कोई भी भर्ती में संबंधित जो भी चीज़ें होती है एलिजिबिलिटी को लेकर के, या फिर स्नातक में 2 साल 3 साल को लेकर के, सारी चीज़ें हमने समय समय पर क्लियर की हैं।
और ये सब चीज़ें आज नहीं, आपकी भर्ती के नोटिफिकेशन आने के बाद और आपके एग्ज़ाम से बहुत पहले सब कुछ हमने आपको सही जानकारी दी थी और वही सब चीज़ें आप सभी को आज भी देखने को मिलेंगी। कभी-कभी कुछ गलत जानकारी की वजह से आप लोगों का नुकसान होता है उसमें। आप लोग समझ नहीं पाते हैं चीज़ें कि उसमें कैसे क्या होना है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और जब भी डीबी होता है आप डीबी कराने के लिए जाइए। आज के ट्विटर कैंपेन का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, सकारात्मक असर पड़ा है और इवन आप सभी को बता दें कि आपकी जॉइनिंग चुनाव से पहले-पहले 100% होने वाली है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे लगातार, जब तक कि चीज़ें पूरी तरह से हो नहीं जाती। हमें कुछ भी मान कर के नहीं चलना है और आप सभी आगे देखेंगे भी कि आपकी भर्ती प्रक्रिया में तेज़ी से कार्य होगा। लेकिन सिर्फ कहने से नहीं होगा, हम लोग लगातार जैसे आज हमने कोशिश की है, हम लोगों ने कोशिश की है, इसी तरह से आगे भी हम लोग धीरे-धीरे इसी तरह से कोशिश करते रहेंगे। कुछ अभ्यर्थी आयोग भी जाने वाले हैं, जाकर के सचिव सर से निवेदन करेंगे कि सर हमारी भर्ती में जो भी आगे की प्रोसेस होनी है उसमें ज़्यादा डिले ना हो। संशोधित आंसर की तैयार है और जब भी आयोग चाहेंगे संशोधित आंसर की आप सभी के सामने होगी। तो हमें वर्किंग डे का वेट करना होगा, तो कल का दिन छोड़ दीजिए आप सभी। ट्यूसडे से आप सभी वेट करिएगा संशोधित आंसर की लिए और ट्यूसडे से कभी भी आपको संशोधित आंसर की आप सभी के सामने होगी आयोग की साइट पर। यहाँ पर कोई भी अनुमान से चीज़ें बताना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बस इतना आप सभी मान करके चलें कि नेक्स्ट वीक में आपको आपकी संशोधित आंसर की देखने को मिल जानी चाहिए। बाकी जो भी जैसी भी जानकारी मिलेगी आयोग खुलने दीजिए आयोग की वर्किंग डे में, तो आप सभी को वो भी चीज़ें बता दी जाएंगी। और आज के ट्विटर कैंपेन में आप सभी का बहुत-बहुत साथ रहा, उसके लिए भी आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जो लोग किसी कारणवश ट्वीट या रीट्वीट नहीं कर पाए होंगे, कोई बात नहीं, आप आगे के लिए कोशिश करिएगा या अगर आपके पास अकाउंट ना हो, तो आप अकाउंट बना लीजिएगा या फिर जो लोग लखनऊ के आस-पास के होंगे, वो लोग अपना जाकर के सचिव सर से मिल लेंगे जिस दिन जाना होगा। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें और किसी न किसी भर्ती की तैयारी आप सभी ज़रूर करते रहा करें। टीचर की भर्ती है या फिर कोई अन्य भर्ती में आप हों। आप में से बहुत सारे लोगों ने लेखपाल की डीबी भी करवाई होगी या फिर आगे आपका डीबी लगा होगा। तो इसी तरह से आप लोग किसी न किसी भर्ती में लगे रहें, अपना ध्यान रखें और जो भी जैसे भी आगे की सही और ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी आपकी भर्ती से रिलेटेड समय-समय पर आप सभी को उसकी अपडेट देते रहेंगे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके शेयर भी कर दिया करें ताकि सभी तक सही जानकारी पहुँचती रहे और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।